ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम कुंडली के विश्लेषण के विषय में कुछ सरल संक्षिप्त जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ग्रहों के द्वारा होने वाले योग फल इसके विषय में आप आसानी से देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने कुंडली का ये प्रारूप है और कुंडली में सदैव 12 घर होते हैं, 12 राशियां होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जब किसी बालक या बालिका का जब जन्म होता है तो उस समय में जो ग्रह जिस राशि में होता है उसको उसी राशि में कुंडली में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जिस राशि में बालक का जन्म होता है उसको लग्न कहते हैं। उस राशि को इस लग्न वाले घर में प्रदर्शित करते हैं। ये लग्न वाला भाव या घर हमेशा यही रहता है। और इसमें जो ये गिनती अंक दिए हुए हैं, ये अंक राशियों के प्रतीक हैं या राशियों के नाम समझिए, क्योंकि राशियां पूरा नाम न लिख करके उनके प्रतीक अंक ही लिखे जाते हैं। जैसे 1 नंबर मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, इसी तरीके से 12 राशियों के अंक लिखे हुए हैं, बल्कि उनका नाम नहीं लिखा होता है। तो आज का हमारा ये विषय है कि कुंडली में चंद्रमा का बहुत महत्व है। चंद्रमा जो है बालक बालिका का मन है, जो जन्म लेने वाले ले जातक का चंद्रमा मन है। और चंद्रमा कुंडली में कहाँ है, हमने यहाँ पर प्रत्येक राशि में चंद्रमा के विषय में बताने की कोशिश की है। जब चंद्रमा किस राशि में होता है और बुध की उस पर दृष्टि पड़ती है तो क्या फल होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आप 1 नंबर राशि में जो मेष राशि होती है, तो मेष राशि में चंद्रमा हो और बुध की दृष्टि से दृष्ट हो मतलब बुध की इस पर बुध की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। तो बुध की पूर्ण दृष्टि कब पड़ती है? बुध की पूर्ण दृष्टि जिस घर में बुध होता है तो वहाँ से 7वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसे में यदि चंद्रमा हमने ये माना 1 नंबर में है तो बुध कहाँ होगा? 7 नंबर में। तो अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर में चंद्रमा होगा, तब 1 नंबर पर दृष्टि। हाँ, 7 नंबर में बुध होगा और 1 नंबर में चंद्रमा होगा, तब बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पूर्ण रूपेण पड़ेगी। तो ऐसा जातक बहुत विद्वान होता है, वो विद्या के मामले में बहुत विद्वान होता है। और जो व्यक्ति विद्वान होगा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी होगी और धन से भी वो संपन्न रहेगा। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर में है, तो वहाँ से आप देखें जब चंद्रमा 2 नंबर में होगा तो उनका बुध 8 नंबर में होगा। यदि 8 नंबर में बुध है तब तो चंद्रमा पर उनकी उस बुध की दृष्टि पड़ रही है। और यदि 8 नंबर में बुध नहीं है और 2 नंबर में चंद्रमा है तो बुध की दृष्टि नहीं पड़ रही, क्योंकि बुध सदैव अपने से 7वें भाव पर दृष्टि डालता है। तो अगर आपका चंद्रमा 2 में है और बुध 8 में है
तो बुध की संपूर्ण दृष्टि आप चंद्रमा पर पड़ेगी, वृष के चंद्रमा पर। तो ऐसा जातक क्या है, ऐसा जातक जो धन कमाता है तो धन के उसके बहुत उतार चढ़ाव रहता है, कभी तो एक साथ हो पा जाता है और कभी जो है कभी कुछ नहीं पाता है। तो इसके धन का जो है संतुलन ठीक नहीं रहता और धन भी जो है ये इस तरीके से प्राप्त करता है कि कमीशन खोरी या किसी धंधे में बीच में कांटेक्ट करके पैसा ले लेना, इनका पैसा जो है बहुत अच्छी तरीके का नहीं होता। ये जो पैसा प्राप्त करते हैं वो जो है पैसा कभी तो मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। इनकी आर्थिक स्थिति भी जो है बहुत ठीक नहीं रहती है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव हमेशा रहता है। जिनका चंद्रमा 2 नंबर में होता है और बुध 8 नंबर में होता है। अब अगली लाघा चलते हैं तीसरे चंद्रमा जिनका मिथुन राशि में होता है। तो मिथुन राशि ये जिनका चंद्रमा होगा और तो उनका बुध कहाँ होगा, 9 नंबर में। 9 नंबर में तो ऐसे जातक क्योंकि मिथुन राशि का जो है का स्वामी भी बुध है और बुध की दृष्टि भी अपने घर पर पड़ेगी। तो कोई भी व्यक्ति हो तो अपने घर पे जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो वो घर को अच्छा ही फल देगा, खराब फल नहीं देगा। तो जब 3 में चंद्रमा होगा और 9 में बुध होगा तो ऐसे जातक धन दौलत प्रतिष्ठा वाहन सुख और सामाजिक वैभव से परिपूर्ण संपन्न रहते हैं। सब तरीके के वाहन सुख रहेंगे, समाज में इनको प्रतिष्ठा रहेगी और सभी लोग इन्हें आदर सम्मान के सहित देखते हैं। इनका जीवन राजसी प्रवृत्ति का होता है। अब चलते हैं जिनका चतुर्थ राशि जो कर्क राशि है, इसमें चंद्रमा हो और जब चतुर्थ राशि में 4 नंबर में चंद्रमा होगा तो बुध की 7वीं दृष्टि होती है 7वें घर पर। तो बुध कहाँ होंगे, 10 नंबर पे। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 तो ऐसे में क्योंकि 4 का जो है इसका मालिक होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा ये कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और उस पर बुध की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होगा। ये शैक्षिक दृष्टि से बहुत विद्वान होगा और अपने ज्ञान के बदौलत, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो डॉक्टर वैज्ञानिक हो, चाहे वक्ता वकील या लेखक हो, लेकिन इस सभी क्षेत्रों में जहाँ भी होगा तो बहुत विद्वान होगा और विद्वता के बदौलत जो है अपना जीवन व्यतीत करेगा और बहुत सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं और समाज में बहुत इनका सम्मान रहता है। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा पंचम में हुए। तो ये पंचम कौन है, ये सिंह राशि है। तो सिंह राशि का स्वामी कौन होता है, सूर्य। और तो सूर्य प्रकाश देता है
जीवन अंधेरे को उजेला देता है, अंधकार को नष्ट करता है। और चंद्रमा क्या है? मन है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा कहाँ पे होगा? 11 घर में। जो बुध होगा 11 घर में, तो बुध 11वें घर में होगा तब चंद्रमा पर पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी। तो ये क्या बनाएगा? बुध जो है ये बुध का कारक है। और ये जो सिंह राशि का मालिक सूर्य है, तो सूर्य और चंद्रमा ये आपस में सम हैं, कोई विशेष एक दूसरे का नुकसान करने वाले नहीं होते हैं, ये सम माने जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति दूरदर्शी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका बुध 11 में हो और चंद्रमा 5 में हो, तो ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, जैसे ज्योतिष इत्यादि के बहुत विद्वान होते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी होते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा 6 कन्या राशि में हो। तो जब चंद्रमा कन्या राशि में होगा तो बुध की दृष्टि के लिए तो बुध कहाँ होंगे? 12 नंबर में, क्योंकि बुध की सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तब 6 में पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो अब कन्या राशि है, तो कन्या राशि का मालिक कौन होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा यहाँ अपने घर पे है, चंद्रमा अपने घर में है। तो चंद्रमा और बुध दोनों आपस में बहुत मित्र होते हैं। तो बुध की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो वृद्धि करेगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत साधन संपन्न होगा, शिक्षा से बहुत शिक्षित होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, वैभव होगा, सारे सुख इसको होंगे, सारे वाहन सुख प्राप्त होंगे। और ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत वैभव रखने वाला, दूसरों को अपने अधीनस्थ रखने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि अधीनस्थ बहुत हजारों व्यक्ति रहते हैं। तो जिनका चंद्रमा 6ठे भाव में होता है और बुध 12वें भाव में होता है, ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी राजा के समान व्यतीत होती है। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा 7वें भाव में होता है, तो उनका बुध कहाँ होगा 1 में। तो 1 से, क्योंकि बुध हमेशा 7वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो जब बुध 1 में होगा तो 7 में तुला राशि में चंद्रमा होगा, पूर्ण दृष्टि डालेगा। तो ऐसा भी व्यक्ति, क्योंकि तुला का स्वामी शुक्र होता है, शुक्र और बुध चंद्रमा ये सब आपस में मित्र होते हैं। तो जो आपस में मित्र होते हैं तो उस वृद्धि करते हैं। यदि मित्र के घर में कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की घर की वृद्धि करेगा, और मित्र के घर पर उसकी दृष्टि पड़ेगी तो उससे भी वृद्धि होगी। तो ऐसा जातक हमेशा धन धान शिक्षा दीक्षा से संपन्न रहता है, वाहन सुख से संपन्न रहता है, धन दौलत और सामाजिक प्रतिष्ठा से भरपूर रहता है। ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी हमेशा राजसी जिंदगी व्यतीत होती है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो शासकीय सेवा में हो,
चाहे वो किसी कारखाना के में कार्य करने वाले विशेष प्रबंधक हों, ऐसे व्यक्ति जिस विभाग में होंगे, जहाँ होंगे, तहाँ सर्वोच्च पद पे होंगे और सब तरीके से संपन्नता उनके साथ जुड़ी रहेगी। अब चलते हैं 8वीं राशि। तो 8वीं राशि में वृश्चिक राशि में यदि चंद्रमा होगा तो बुध ऐसे में कहाँ होगा? 2 नंबर में, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है। तो जब 2 में बुध होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि 8 पे पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति ये 8वां जो भाव है, तो 8वें भाव का राशि का 8वें राशि वृश्चिक का मालिक जो है कौन होता है? मंगल होता है। और मंगल और बुध, जब मंगल की राशि में चंद्रमा होगा तो ये मंगल की राशि में जब चंद्रमा होगा तो ये न विशेष शत्रु हैं न विशेष मित्र हैं। तो ऐसे स्थिति में जो जातक होगा वो जुड़वा बच्चों का माता पिता होगा। ऐसे जातकों के जिनका चंद्रमा अष्टम में हो और बुध 2 में हो, तो ये जुड़वा बच्चों के माता पिता पाए गए हैं। अब चलते हैं 9वें भाव में। 9वां भाव जो है ये भाव में धनु राशि कहते हैं इसको। 9वीं राशि जो है धनु राशि है। तो धन में चंद्रमा हो तब बुध किस में होगा? 3 में। तब 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी धन राशि पे। तो जब 9 में चंद्रमा हो 3 में बुध हो, तो ऐसी स्थिति में जातक ये बहुत भाग्य को प्रबल करने वाला योग बनता है। ऐसा जातक बहुत से आदमियों पर अधिकारी के रूप में रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के अधीनस्थ बहुत से व्यक्ति होते हैं, इस तरीके के पदों पर ये आसीन होते हैं। राजनीति में हो तो विधायक होंगे, सांसद होंगे अब सरकारी नौकरियों में विभागाध्यक्ष होंगे। इनके अधीनस्थ बहुत से मनुष्य रहते हैं जिनका चंद्रमा 9 में होता है और बुध 3 में होता है। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा 10 में होता है। तो ये चंद्रमा जिनका 10 में है तो उनका बुध कहाँ होगा? 4 में। तो जब 4 में बुध होगा तभी जो है 7वीं दृष्टि 10 पे पड़ेगी। तो ऐसे जातक समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, धन और शासकीय पदों पर सेवा देने वाले होते हैं। ये व्यक्ति हमेशा सर्वोच्च पद पर आसीन रहते हैं, शैक्षिक दृष्टि से और वैभव प्रतिष्ठा से भरपूर रहते हैं और इनका समाज पर विशेष रूप से प्रभाव और शासन रहता है। अब चलते हैं 11वें भाव, 11वीं राशि जो है 11वीं राशि में जिनका चंद्रमा होता है। तो जब 11वीं राशि में चंद्रमा होगा और बुध कहाँ होगा 5वीं सिंह राशि में। और ये 11वीं राशि कुंभ राशि में चंद्रमा है, तो इनकी सप्तम दृष्टि बुध की 11 में पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति
ऐसा व्यक्ति यदि गरीब घर में भी पैदा हुआ है तो वो बहुत धनवान हो जाएगा और बहुत अच्छी अचल संपत्ति जमीन इत्यादि का स्वामी बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति अचल संपत्तियों के बहुत स्वामी होते हैं। जमीन यदि घर में नहीं उनके पास है फिर भी अपने जीवन में वो खरीद कर बहुत अच्छी जमीन के स्वामी बन जाते हैं। ये भूमि की खरीदारी के संबंध में बहुत रुचि रखते हैं और बहुत अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा भूमि के ये भूपत होते हैं। अब चलते हैं 12वीं राशि। तो 12वीं राशि में जिनका चंद्रमा है तो उनका बुध कहाँ होगा? 6 में। तो 6 में जब बुध होगा तो 12 पे बुध की नज़र पड़ेगी, क्योंकि बुध हमेशा अपने से आगे 7वें घर पर पूर्ण नज़र डालता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है मीन राशि में है, लेकिन मीन राशि का मालिक जो है गुरु होता है और बुध की दृष्टि होगी। तो बुध है, गुरु ज्ञान है। तो ऐसे में व्यक्ति इस घर की वृद्धि होगी। तो घर की वृद्धि होने का मतलब है कि जो जातक होगा जिसका 12 में चंद्रमा होगा और 6 में बुध होगा, तो ऐसा तक बहुत बुद्धिमान होगा। गुरु और पर बुध की दृष्टि होगी, चंद्रमा गुरु की राशि में होगा। तो चंद्रमा जो है मन है, चंद्रमा और गुरु, मन को यदि अच्छा गुरु मिल जाए तो और अच्छी संगत मिल जाए तो क्या होगा? बहुत बुद्धिमान होगा। गुरु जैसा होगा तो गुरु अपने शिष्य पर वैसा ही प्रभाव डालेगा। तो यदि गुरु अच्छा है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर खराब है तो खराब प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा, बुध और गुरु का मतलब हमारा यहाँ है कि इस 12वीं राशि का स्वामी गुरु है और गुरु के घर में चंद्रमा बैठा है, बुध की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होगा, बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा से युक्त होकर समाज में प्रतिष्ठा, वैभव, धन सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। तो आपको हमने कुंडली में कुछ जानकारियाँ दी कि चंद्रमा जिस घर में हो और बुध की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो हमेशा आप ये हिसाब लगा लीजिए, जहाँ पर बुध है आपकी कुंडली में, तो बुध से 7वें घर में यदि चंद्रमा है तो बुध की दृष्टि चंद्रमा पर है। यदि बुध से 7वें घर पर चंद्रमा की दृष्टि नहीं है तो चंद्रमा पर बुध की दृष्टि नहीं है, ये आप समझें। यदि बुध से 7वें घर में किसी भी घर में हो, किसी राशि में हो, जिस राशि में हो, तो अगर जहाँ पर बुध है वहाँ से आप इस तरह एंटी क्लॉकवाइज गिने, अगर 7वें स्थान पर चंद्रमा पड़ता है तो समझिए बुध की दृष्टि है, वरना बुध की दृष्टि नहीं है। तो बुध इस तरीके से आप फलादेश को जानिए, बहुत आसान तरीका है। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद लगा, इस पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। सदैव देखने के लिए बेल वाले बटन को आप दबाएं ताकि सबसे पहला वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी तरीके की कुंडली निर्माण या विश्लेषण की आवश्यकता है
तो इस कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।